हमारी एक स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसने गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का एक सपना दिखाया और वो सपना साकार हुआ। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि अफसरशाही की लापरवाही और घोर एडामेंट रवैये की वजह से पिछले साल जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की एक भी क्लास नहीं लग पाई और जो हजारों बच्चों का भविष्य बनना था वो अफसरशाही की वजह से धराशायी हो गया। शर्म आती है, मैं धिक्कार करता हूं ऐसे विचारधारा पर। सरकार की स्कीम नहीं रुक रही है, ये गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है माननीय एलजी साहब के द्वारा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एजुकेशन पे इतना बजट किसी सरकार ने नहीं रखा। भारत के किसी ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने हेल्थ पे कभी इतना बजट रखा। और जिस देश में हेल्थ और एजुकेशन का बजट कम होगा वो देश कभी भी दुनिया में तरक्की के मामले में आगे निकलने का ख्वाब छोड़ दे। जो देश के नेता देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं वो करना छोड़ दें, क्योंकि केंद्र सरकार ने एजुकेशन पे भी और हेल्थ पर भी दोनों पे इस बार बजट घटा दिया, जो बेहद शर्मनाक है। हमारी सरकार ने माननीय अरविंद जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए। उनमें से एक ऐतिहासिक काम यह है कि हर साल पूरे देश के अंदर शिविर के अंदर सीवर क्लीन करते हुए हमारे गरीब समाज के लोग दम घुटने से मर जाया करते थे। दिल्ली ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिसने दिल्ली के सीवर को क्लीन करने के लिए एक योजना बनाई। सीवर साफ करने के लिए 200 मशीन लेकर आए और उन मशीनों का मालिक उन्हीं लोगों को, उन्हीं परिवारों को बनाया जिनके परिवारों ने सीवर साफ करते हुए अपनी जान गंवाई। अगर दिल्ली की सरकार ऐसी योजना बना सकती है तो क्या बाकी देश की राज्य सरकारों को नहीं बनानी चाहिए? वहां सीवर के अंदर लोग दम घुटने से हमारे समाज के लोग मरते हैं, क्या उन सरकारों को दिखाई नहीं देता? लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से एक निवेदन करूंगा, क्योंकि इतिहास लिखने का काम तो हमारी सरकार करे तो हमको ही करना है। अभी भी सेप्टिक टैंक के अंदर, चूंकि सेप्टिक टैंक प्राइवेट बिल्डिंग में होते हैं और प्राइवेट बिल्डिंग में सरकारी गाड़ी नहीं जा पाती, सेप्टिक टैंक में अभी भी कुछ घटनाएं सेप्टिक टैंक को क्लीन करते हुए लोगों की जान गई है। इसके ऊपर हमारी सरकार ने तय किया था कि 150 मशीनें वो लेकर आएंगे और जल बोर्ड वो स्कीम को लेकर आएगा और आगे सेप्टिक टैंक के अंदर भी हम अपने लोगों की जान नहीं जाने देंगे जो अफसरशाही के चलते रुकी हुई है। मैं निवेदन करता हूं माननीय एलजी महोदय से इस सदन के माध्यम से कि कम से कम अपने अफसरों को हिदायत दें कि दिल्ली की सरकार जब कोई स्कीम लोगों की जान बचाने के लिए बनाती है तो कम से कम उसमें रोड़ा ना अटकाएं, उस स्कीम को जल्दी से जल्दी पारित किया जाए। और मुझे इस बात को कहने में तो गर्व है कि जो 2014-15 में जो बजट 30,900 करोड़ के करीब था उसको हम 78,800 करोड़ पर ले आए। लेकिन साथ ही साथ हर क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया और इस बार जिस तरह दिल्ली को सुंदर शहर बनाने का सपना इस बजट में हमने देखा है, मैं कुछ सजेस्टिव फॉर्म में कुछ बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि जो अड़चन दिल्ली की सरकार लाख योजना बना ले, कितनी ईमानदारी से काम कर ले, लेकिन अगर अफसरशाही एलजी के निर्देश पर, आदेश पर या उनके संरक्षण में या उनकी गाइडेंस में अगर दिल्ली की स्कीमों को रोकेगी तो दिल्ली के लोग, ये केवल सरकार की स्कीम नहीं रुक रही है, ये गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है माननीय एलजी साहब के द्वारा। हमारा दिल्ली सरकार का एससी, एसटी, ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारी एक स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसने गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने का एक सपना दिखाया और वो सपना साकार हुआ। जब वो स्कीम लागू हुई
तो एक मजदूर का बच्चा उसी आईआईटी दिल्ली के अंदर सेलेक्ट हुआ, शुभम नाम का, जिसमें हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बच्चा आईआईटी में एडमिट हुआ। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि अफसरशाही की लापरवाही और घोर एडामेंट रवैये की वजह से पिछले साल जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की एक भी क्लास नहीं लग पाई और जो हजारों बच्चों का भविष्य बनना था वो अफसरशाही की वजह से धराशायी हो गया। शर्म आती, मैं धिक्कार करता हूं ऐसे विचारधारा पर जो सरकार के काम को रोके। अरे केवल सरकार से किस बात का बदला ले रहे हो? आप सरकार से ले रहे हो, दिल्ली की गरीब जनता से ले रहे हो। आपने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना रोक दी। और तो और जो हम अपने बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को जो हम लोग पेंशन देते हैं 2000 और 2500 रुपए की, आपको ये जान के ताजुब होगा, शायद सब लोगों को ना पता हो, केंद्र सरकार का ओल्ड एज पेंशन में जहां 2500 हम देते हैं वहां केवल 500 रुपए का शेयर है, और जहां 2000 रुपए देते हैं वहां केवल 200 रुपए का शेयर है। लेकिन उसके बावजूद पिछले लगभग 1.5 साल से केंद्र सरकार ने उसमें एक भी रुपया नहीं दिया, जिसकी वजह से विकलांगों का, विधवाओं का और बुजुर्गों की पेंशन कई महीने इसलिए डिले हुई क्योंकि केंद्र सरकार का शेयर नहीं आया। और हमें अपने वित्त विभाग से स्पेशल अपना मुंह करके फाइल, स्पेशल बजट बार बार लेना पड़ा कि जब केंद्र से आ जाएगा तब उसको रिकूप कर लेना, फिलहाल कम से कम लोगों की पेंशन चली जाए। तो ये किसका बदला ले रहे हैं? कैसी सरकार चला रही है? ये तो गरीबों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने दिल्ली की सरकार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पे मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं कि पिछले 25 सालों से 325 करोड़ रुपया केवल केंद्र सरकार दिल्ली को दे रही है और वो भी अब बंद कर दिया, अगली बार से नहीं मिलेगा। आप यह अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो पैसा देते हैं उसमें 41% का जो हमारा शेयर है वो पूरा शेयर आप खा रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं इसके साथ साथ अब अपनी सरकार को अपने इस बजट में मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं और आपके साथ साथ अपने एजुकेशन मिनिस्टर, आतिशी जी नहीं है लेकिन यहां से मेरी बात चली जानी चाहिए, कुछ मैं सजेस्टिव फॉर्म में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब इतने ऐतिहासिक काम कर रही है तो थोड़े से ऐतिहासिक काम अभी और करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए। इससे पहले राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के रूप में जाने जाते थे, जिसमें सरकारी स्कूल के ही बच्चे केवल एंट्रेंस एग्जाम दे सकते थे, 6ठी में एडमिशन होता था। अब हमने कर दिया 9th क्लास में एडमिशन होगा। लेकिन हमने इसमें एक जो बदलाव किया, इसे हम कह सकते हैं हमने न्याय करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी न्याय करने के साथ साथ अनजाने में अन्याय भी हो जाता है। हमने क्या किया, इस स्कीम में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को भी ओपन कर दिया और 9th क्लास में एंट्रेंस से एग्जाम कर दिया, एडमिशन कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ चूंकि हमारे पास एमसीडी तो थी नहीं, प्राइमरी स्कूल एमसीडी के पास थे और एमसीडी के स्कूलों की हालत इतनी खराब थी, वहां से बच्चे जो पढ़ के आए वो इस लायक नहीं बन पाए। और हमने जब हमने प्राइवेट स्कूलों को ओपन कर दिया तो आज इस डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस के अंदर जो 9th क्लास में एंट्री हो रही है उसमें मेजोरिटी में वो जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे पढ़ के आए केवल वो जा रहे हैं। तो मैं माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी को सजेस्ट करना चाहता हूं इस स्कीम में थोड़ा सुधार किया जाए। बेशक प्राइवेट बच्चों के लिए भी ओपन रखा जाए लेकिन 25% प्राइवेट स्कूल के लिए छोड़ा जाए, 75% उसमें सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए निर्धारित कर दिया जाए। ये मेरा सजेशन है। कंक्लूड करिए प्लीज। मैं बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लेता हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे रोक दीजिए। नहीं, रोकने की बात नहीं है, गलत तो दे दो। कभी एक आदमी 20-20 मिनट ले लेता और मुझे आप 5 मिनट में टोकते हैं अक्सर। मुझे प्लीज 2 मिनट दीजिए, मैं नहीं लूंगा, आप घड़ी देख लीजिए। 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरा मेरा एक और सजेशन है कि एलजी साहब के पास ये बात यहां से जानी चाहिए, SC ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट में अधिकारियों की कमी है। पहली बात, 50% से भी कम पे स्टाफ पे वो डिपार्टमेंट चल रहा है। दूसरी बात, एक साल, पिछले 1.5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए इन अधिकारियों ने किया क्या है। सारी स्कीमें इन्होंने ठप कर दी हैं, कुछ नहीं हो रहा, बदनामी हमारी हो रही है। हमें लोग कहते हैं आप SC ST से जीत के जाते हो, आपकी सरकार के रहते हमारे काम नहीं हो पा रहे। इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का जो पैसा जिन इंस्टीट्यूट ने कोचिंग दी उनको पैसा हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने फाइल रोक के रखी हुई है, आज तक पेमेंट नहीं की। बाद में उन्होंने काम सर्वे कराएंगे, सब सर्वे हो लिया, फीडबैक फॉर्म ले लिए, बच्चों से भी ले लिए, इंस्टीट्यूशन से भी ले लिए। जब तुमने सारी कार्रवाई पूरी कर ली, कम से कम अब तो उनका पैसा दो। आप पैसा दे नहीं रहे हो, आगे का पूरा 1 साल जीरो हो गया, कोई कोचिंग नहीं, और अगली साल भी जीरो होने की संभावना दिख रही है।